So once again welcome on my income determination part, next part of the income determination. So far we have studied that components of effective demand. किन्स ने कहा कि आइडियल इनकम लेवल वो होगा जहाँ इफेक्टिव डिमांड मतलब AD और AS बराबर हों, AD और AS बराबर। इसके बाद हमने AD के कंपोनेंट को देखा। We have seen the AD component of AD C plus I को देखा। AS that is Y is equal to C plus S के कंपोनेंट को देखा। अगर नेट साइड में हम यहाँ दिखाना चाहें शॉर्ट में जल्दी से, तो ये हमारा ऑटोनोमस और यहाँ पर ये C, और इन दोनों को मिला के इस डिस्टेंस को इसमें ऐड कर लें तो ये हमारा AD, दिस इज C, दिस इज I। और हमारा AS हमने बताया यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होता है 45 डिग्री की लाइन, AS is equal to Y is equal to C plus S। इधर इनकम आउटपुट, इधर भी इनकम आउटपुट, यहाँ एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड, एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ये हमने अभी तक हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल। क्योंकि केवल शॉर्ट रन की बात करते हैं, लॉन्ग रन में तो कहते हैं कि सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब लोग मर जाते हैं, इसलिए लॉन्ग रन की बात ही नहीं करते हैं। तो जब भी बात करते हैं शॉर्ट रन की बात करते हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। ओके, और इस एनालिसिस को जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो प्रयास था, किन्स ने जो बताया कि रिसेशन को सेफली करना था अमेरिकन इकोनॉमी को, 1929 का जो डिप्रेशन आया था। तो हम बात करेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा। तो हमारे पास दो मॉडल हैं जैसे बताया कि, और उसमें 2 सेक्टर मॉडल में एक तो हाउस होल्ड आ जाता है, हाउस होल्ड, ठीक है, 2 सेक्टर में हाउस होल्ड, दूसरा क्या है, फॉर्म। ये हमारे 2 सेक्टर मॉडल के 2 हिस्से, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं AD इज इक्वल टू C प्लस I, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ एक बात ये भी जाननी जरूरी है कि जो लेवल ऑफ आउटपुट है, तो लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी मूव टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। सब एक ही दिशा में बढ़ते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, टिल फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अचीव्ड। जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है तब तक ये एक साथ एक ही दिशा में बढ़ते रहते हैं। कौन कौन, आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सब एक ही दिशा में बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहेंगे, एक ही दिशा में मूव करते रहेंगे जब तक कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आए। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जो आउटपुट, जो इंक्रीज इन आउटपुट होता है, मतलब क्या होता है इसका, इंक्रीज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम, और डिक्रीज इन आउटपुट मीन्स लेस एम्प्लॉयमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ इनकम। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी होगी। अब सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा AD और AS अप्रोच है, इसकी हमने बात की थी, AD और AS अप्रोच। तो AS अप्रोच में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या आउटपुट, तो इसका मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ, ये बिल्कुल मैं ऐसा नोट्स दिखा रहा हूँ आपको कि आपको साथ साथ समझते भी जाएंगे और नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा। तो मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑब्लिक आउटपुट, क्योंकि इन दोनों को सिनोनिम्स के रूप में यूज़ किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज दैट लेवल ऑफ इनकम एंड और आउटपुट एट विच एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल टू द एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई। इसको लिख लेंगे हम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट is that level of income or output at which
ओके। एक्स एंटे, या वर्ड आप बहुत बार यूज कर चुके हैं, प्लांट। एक्स एंटे ए डी becomes equal, थोड़ा सा ऊपर में दिक्कत हो रहा है ना, ध्यान ही नहीं दिया मैंने लिखने के चक्कर में। आउटपुट, ओके। अब ध्यान से पढ़ो। मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट इज दैट लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट एट विच एक्स एंटे, मतलब प्लांट ए डी एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल टू एक्स, इसको पहले एडजस्ट कर, एक्स एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो एक चीज़ तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्लान पहले से। तो हमको ए डी इजकल टू ए एस, तो ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, यही मतलब होता है। और ये क्या कहलाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो भी आपका ये सोल्यूशन इफेक्टिव डिमांड, ठीक है, प्रिंसिपल, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल ऑफ द केन्स। ओके। इफेक्टिव डिमांड कोई पूछेगी, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट इज दैट लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट एट विच एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड becomes equal to the ex ante aggregate supply, and this point where AD is equal to AS is known as effective demand. So effective demand is a point where AD is equal to AS. ये बिल्कुल क्लियर होगा। now since AS is equal to Y, okay, therefore the economy is in equilibrium if Y is equal to ED, okay, or we can say that Y is equal to C plus I. so ये हमारा ठीक है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये कैसे इसका एडजस्टमेंट होता है इकोनॉमी में, हाउ इट एक्चुअली फंक्शंस। इसको हमने नाम दिया एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ठीक है। सो व्हेन लिखते जाएंगे, व्हेन एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड। एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड क्या है, प्लांट डिमांड और प्लांट एक्सपेंडिचर। इसको लिख ही लो, बेटर होगा। दैट इज, तो नोट्स ही बना रहे हैं तो खुल के बना लो, प्लांट डिमांड, ओके, और प्लांट एक्सपेंडिचर is not equal to X and aggregate supply, that is planned output of final goods and services, okay. Then output will tend to adjust अप और डाउन। उसको हम अभी देखेंगे जब डायग्राम, तो उस समय भी आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। until the two are equal again। अब इसमें बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है कि एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कैसे काम करता है। व्हेन
X ante aggregate demand, that is plant demand or plant expenditure, is not equal to X ante aggregate supply, that is plant output of final goods and services, then output will tend to adjust up or down until the two are equal. जब तक ये प्लांट डिमांड और प्लांट एक्सपेंडिचर जो है एक प्लांट सप्लाई एक्स एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं आता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो तब तक ये अप एंड डाउन करते रहेंगे और एडजस्टमेंट का मैकेनिज्म अपना काम करता रहेगा। अब हम आते हैं, थोड़ा सी जगह बचा हुआ। अब इसमें दो परिस्थितियाँ होती हैं, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में दो परिस्थितियाँ होती हैं। पहली परिस्थिति या तो ऐसा हो सकता है कि एडी कम हो वाई से, एग्रीगेट डिमांड कम हो वाई से, या दूसरी स्थिति हो सकती है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो। तो पहला स्थिति ये है। दूसरा स्थिति को हमने मान लिया कि या तो एडी ज़्यादा हो, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई से, वाई इजकल टू क्या है ए एस, यहाँ पर वाई इजकल टू ए एस, ठीक है, ठीक है। या तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो, सॉरी कम हो यहाँ पर, और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो, ये दोनों। अब अगर ज़्यादा है कम है तो क्या होगा, और ज़्यादा है तो क्या होगा, इसको हम देखें। सो नाउ विल सी दैट फर्स्ट केस व्हेन एडी इज लेस देन ए एस, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट। अब इसको हम थोड़ा डायग्राम से भी यहाँ दिखा देते हैं। हमने यहाँ डायग्राम बना लिया और बिल्कुल ये 45 डिग्री की लाइन है जो एक्स और वाई एक्सिस की इक्वलिटी को भी शो करता है। एस इज इक्वल टू वाई, ठीक है, एस इज इक्वल टू वाई, और हमारा ये सी है, यहाँ से हमने सी को बढ़ा दिया, सी और सी और आई, इसमें आई दिखाया नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा ए डी, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। अब ये हमारा हो गया ए डी इक्वल सी। अब ये दोनों ए डी कहाँ कट करते हैं, बिल्कुल ई पर कट करते हैं, ओके। दूसरा, इन दोनों का जो ये डिस्टेंस है ये आई को बताता है, आई ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई, ओके। और ये हमारा पॉइंट हमने ए डाला, ये ए इंटरसेप्ट क्या बताता है, ये ए इंटरसेप्ट बताता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और सी बार ये है, ये हमारा सी बार है जो ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दोनों मिला के ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सटीक हो गया। इधर हम लेते हैं इनकम और आउटपुट एज यूजुअल, और यहाँ पर हम लेते हैं एक्स आंटे ए डी एंड एस, बस शॉर्टकट में इसलिए। अब बिल्कुल डायग्राम में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये कैसे काम करता है इसको भी देखते हैं। अब इसका ए डी ए एस से कम है, मतलब ये दिस इज ए डी लाइन एंड दिस ए डी लाइन इज लेस देन ए एस। अब ये कहाँ कम है, इधर तो ए डी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ए एस इतना है, ये इधर ए एस है और ये इधर ए डी है, तो ए डी ज़्यादा है। देखो हम इसको मार्क नहीं कर लें, गंदा हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ ये ए डी इतना है और ए एस इतना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ए एस है। फिर देखो यहाँ पर ए डी this much is AD and AS is how much, this much, okay, from here to here this much. So this area AD is more. Now this AD is less. Now we are talking about this area. Here AD is this much and AS is this much. AD is this much, AS is this much, okay. So we are talking about this area, E के right side of the E, ठीक है। तो अब लिख लेंगे जरा, ये क्या है, इसका मतलब क्या, it means buyers are planning to buy less goods, ओके। देखो गुड्स का प्रोडक्शन तो यहाँ इतना ज़्यादा हो रहा था, लेकिन यहाँ नीचे इसका लेस गुड्स को बाई करना चाहते थे, लेस गुड्स एंड services then producers are planning to produce। देख लीजिए, अगर हम इस पॉइंट पर बात करें यहाँ पर, तो
प्रोड्यूसर मतलब एस रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, टोटल प्रोडक्शन, तो दिस मच ऑफ प्रोडक्शन producer is willing and buyers is ready to purchase, so there is shortage. So this difference between as and ad reflect the shortage. Okay, thus इन्वेंट्री, जब जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और परचेजिंग कम होगी तो इन्वेंट्रीज बचेगा, तो इन्वेंट्रीज ऑफ अनसोल्ड गुड्स will be PILI piling up, जमा होता जाएगा, piling up in the warehouse, house that is unplanned accumulation, जमा हो गया ऑफ इन्वेंट्री। इसकी प्लानिंग तो नहीं हुई थी क्योंकि अब डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज़्यादा हो गई। एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर्स विल प्लान, ठीक है। अब ये कम होने की वजह से प्रोड्यूसर क्या प्लान करेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्शन ज़्यादा हो चुका है, टू कट, ठीक है, टू कट डाउन प्रोडक्शन। ऑब्वियस है ये तो कि जब डिमांड कम हो गई, देखिए यहाँ पर ये इतना कम हो रहा था, ये इतना कम हो गया, तो क्या करेगा प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर करेगा कि वो इस गैप जो कम हो रहा था उसको, ये जो ज़्यादा हो गया है प्रोडक्शन, उसको कम करेगा, कम करने के लिए इधर आएगा, उसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर्स विल प्लान टू कट डाउन प्रोडक्शन। ओके, अब इसका परिणाम क्या होगा, दिस विल डिक्रीज प्लान्ड आउटपुट। अब प्लान्ड आउटपुट, ठीक है, घटेगा वो तो, एंड इनकम भी घटेगा, ठीक है, क्योंकि इनकम सब फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले दोनों साथ ही सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। द प्रोसेस continues till the planned output produced in the economy becomes equal to planned demand, that is y is equal to AD, ठीक है। इक्विलिब्रियम वो आपने देखा था इससे पहले कि एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में, हाँ, इससे पहले हमने चर्चा की थी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की, और उसमें हमने बात किया था एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में, आपको याद है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में हमने क्या बात की थी। तो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में हमने बताया था कि जब तक ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते हैं, तब तक ये अप एंड डाउन होते रहेंगे एक दूसरे से, ठीक है। When an ex ante aggregate demand, that is the planned demand or planned expenditure, is not equal to ex ante aggregate supply, that is planned output of final goods and services, then output will tend to adjust up or down until the two are equal again. तो यहाँ पर आप देखो डायग्राम में कि ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड। अगर इस दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं तो आउटपुट जो है वो कभी नीचे आएगा, कभी यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब एडजस्टमेंट होता रहेगा अप एंड डाउन। अब इस केस में क्या है, एग्रीगेट डिमांड कम है, तो देखिए एग्रीगेट डिमांड यहाँ कम है, एग्रीगेट डिमांड की लाइन ये है, ये इस ई के राइट साइड देखो तो ये कम है, ये एस ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ जब कि कम है तो कम होने का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया
कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, यस, और डिमांड कम है। जब प्रोडक्शन ज़्यादा है, डिमांड कम है, जब डिमांड कम होगी तो कौन सा, अगर रैशनल प्रोड्यूसर है तो वो कम ही प्रोडक्शन करेगा ना, प्रोडक्शन में कमी करेगा। प्रोडक्शन में कम हुआ तो मतलब आउटपुट कम, आउटपुट में इनकम कम, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट कम। तो ये इस तरीके से। अब हमारा इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम देखेंगे। नाउ सेकेंड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पार्ट इट इज़ ए डी इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। ए डी ए एस से ज़्यादा है और ए डी इज ग्रेटर देन ए एस, ठीक है। ए एस की तो वाई है, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, अब इसको कहेंगे हम मेडिक लिखते हैं, इफ प्लान्ड सॉरी इफ प्लान्ड डिमांड एक्सीड्स प्लान्ड, इसी पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ, प्लान्ड आउटपुट, ठीक है। वाई एस एग्रीगेट सप्लाई आउटपुट को बताता है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स बायर्स आर प्लानिंग टू बाय more goods and services then producers are planning to produce, ठीक है। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, मतलब बायर्स ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और प्रोड्यूसर्स कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये केस है बस। तो प्रोड्यूस यहाँ हो गया, thus the inventories in hand क्या होगा, कम हो जाएगा, with the producers will start falling, ठीक है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। दैट इज unplanned decumulation of inventories okay, as a result producers will plan to raise the production. This will increase planned output and income. इसको थोड़ा सा प्लान्ड आउटपुट एंड इनकम, ओके। यहाँ से आप देख लीजिए क्योंकि नीचे छूट गया था। दस द इन्वेंट्रीज इन हैंड with the producers will start falling, that is unplanned decumulation of inventories. As a result, producers will plan to raise the production. This will increase the plant output and income, ठीक है। इसको हम एक बार लिख लेते हैं, इसका फिर हम और इसको एक्सप्लेन करते हैं। दिस विल इंक्रीज प्लांट आउटपुट एंड इनकम।
the process the process continues till planned output produced in the economy becomes equal to the planned demand, that is y is equal to AD. ओके, अब इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से देखने पर की बात करते हैं। अभी तक तो हमने इस बात किया था कि ई से राइट साइड है, मीन्स हमारा एग्रीगेट डिमांड कम से एग्रीगेट सप्लाई से। नाउ ई से लेफ्ट साइड देखेंगे। अब यहाँ देखिए हमारा ये किसी कर्व है, दिस इज द ए एस कर्व, मतलब आउटपुट की कर्व है। यहाँ ए डी है, ये मतलब ये डिमांड, एग्रीगेट डिमांड की कर्व है। अब यहाँ डिमांड ज़्यादा है और यहाँ सप्लाई है। मान लीजिए कि हमारा इस पॉइंट पर हम किसी एक पॉइंट को ले लें और हम इस पॉइंट पर मान लीजिए बात करते हैं यहाँ आउटपुट। अब इस लेवल पर यहाँ डिमांड इतना है और आउटपुट कितना है, इतना, मात्र इतना है। ओके, इतना छोटा है। तो वैसे में क्या होगा कि आउटपुट कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो कोई भी प्रोड्यूसर जब डिमांड मार्केट में ज़्यादा है तो क्या करेगा, आउटपुट को बढ़ाएगा, और वो आउटपुट बढ़ाएगा किधर जाएगा, इधर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, यही एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में दिखाया गया। इसी बात को हमने यहाँ इसने इतना एलिब्रेट किया है। इसमें एक बार फिर आप देखें, पढ़ लेंगे इसको। इट मीन्स द बायर्स आर प्लानिंग टू बाई मोर गुड्स, बायर्स आर प्लानिंग टू बाई मोर गुड्स, बायर्स यहाँ है, बायर्स आर प्लानिंग टू बाई मोर गुड्स, इधर सब मोर वर्ड यूज आएगा। इस पॉइंट पे यहाँ पॉइंट लो, यहाँ पॉइंट लो कोई, क्योंकि यहाँ इधर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। तो बायर्स आर प्लानिंग टू बाई मोर गुड्स एंड सर्विसेज, देन प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूसर इतना ही प्रोड्यूस करने का प्लान किए हुए हैं, इतना ही प्लान किए हुए, इतना ही प्लान किए हुए, और ये जो कि डिमांड यहाँ से यहाँ तक, डिमांड यहाँ ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा है। ओके, दस द इन्वेंट्रीज इन हैंड विद द प्रोड्यूसर, इन्वेंट्री जो भी इनके पास है, प्रोड्यूसर्स विल स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है, इनके पास इन्वेंट्री जो बचा हुआ था वो सब कम होने लगेगा। दैट इज अनप्लान्ड डीकमुलेशन ऑफ द इन्वेंट्रीज। एज ए रिजल्ट प्रोड्यूसर्स विल प्लान टू रेज द प्रोडक्शन। अब ये यहाँ पर अगर प्रोडक्शन कर रहा है और ये इसको मीट करना है, क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा। ठीक है, इधर जाएगा प्रोडक्शन, दिस विल इंक्रीज प्लांट आउटपुट। अब इधर जाएगा तो मतलब कि आउटपुट बढ़ता जाएगा, इधर आउटपुट बढ़ता जा रहा है। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल प्लांट आउटपुट प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी बिकम्स इक्वल टू द प्लांट डिमांड। तब तक ये होता रहेगा जब तक कि ये इस पॉइंट पर ना आ जाए। इसी बात को यहाँ लिखा गया है। ओके, 10 हम लिख सकते हैं, 10 y इज इक्वल टू AD is necessary condition for equilibrium level of income और आउटपुट। ठीक है, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। 2 पेज में मिलता है, एक पेज था मेरा। टोटल मैंने बहुत ही बढ़िया सारा नोट्स, वैसे नोट्स को पढ़ लेंगे तो पूरा कंप्लीट आपको समझ में आता है। ओके, तो हमारे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है और उसको मैंने बताने का प्रयास किया। इसके 2 अप्रोच हैं। अगले अप्रोच के बाद जो है पढ़ाई का अप्रोच है उसके हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो थैंक यू।